हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिष्यग्राम। हमारे आज का टॉपिक है फेओल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क विच इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट द लेसन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फेओल ने हमें ये बताया है कि जब भी हमें कोई काम करना हो तो उस काम को हमें छोटे छोटे कामों में बांट देना चाहिए। हमें छोटे छोटे कामों में उसका डिवीजन कर देना चाहिए। ठीक है, एक काम है, उसका हमने क्या किया, छोटे छोटे डिविजन्स कर लिए। हर एक डिवीजन को, हर एक छोटा काम कंप्लीट करने पे ये पूरा काम हम कंप्लीट कर सकेंगे। ओके, एंड देन सेकेंड, one trained specialist having the matching capability, qualification and skill should be assigned on each task respectively। और हर एक डिवीजन ऑफ वर्क पे, हर एक छोटे काम को करने के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमने डिवीजन किए, जितने भी हमने छोटे कामों में उसको डिवाइड किया, उन सब को करने के लिए हमें स्पेशलिस्ट लगाने चाहिए। तो स्पेशलिस्ट कौन होता है? जिसके पास उस पर्टिकुलर काम को करने का कैपेबिलिटी हो, क्वालिफिकेशन हो और स्किल हो, जो उस काम को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। ऐसे इंसान को हमें उस पर्टिकुलर वर्क पे लगाना चाहिए। So let's see, whole work should be divided into small unit of task. Okay, whole work should be divided into small unit of task and then one trained specialist on each task। हर एक trained specialist हर task के ऊपर हमको लगाना है। ठीक है, so this is principle of division of work। समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। अगर हमें प्रोजेक्ट पी कंप्लीट करना है, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, प्रोजेक्ट पी को कंप्लीट करना हमारा वर्क है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने प्रोजेक्ट पी को 4 टास्क में कंप्लीट कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी। ओके, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4, है ना। इसके हमने 4 डिविजन्स बना दिए, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4। आफ्टर दैट टास्क 1 को कंप्लीट करने के लिए हमने स्पेशलिस्ट मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया। टास्क 2 को कंप्लीट करने के लिए हमने एक स्पेशलिस्ट मिस्टर वाई को असाइन किया ये काम, और टास्क 3 वाज असाइन टू मिस्टर डब्ल्यू वेयर एज टास्क 4 वाज असाइन टू मिस्टर जेड। ठीक है, तो जब मिस्टर एक्स अपना ये काम पूरा कर लेंगे, जब मिस्टर वाई टास्क 2 को कंप्लीट कर लेंगे, जब मिस्टर डब्ल्यू टास्क 3 कंप्लीट कर लेते हैं और मिस्टर जेड टास्क 4 कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम क्या कंप्लीट कर लेंगे, हमारा ये प्रोजेक्ट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एक बहुत छोटा सा जनरल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारा काम है टू कुक फूड फॉर 10 पीपल। ठीक है, हमें 10 लोगों के लिए खाना बनाना है। तो ये तो हमारा टोटल टास्क हो गया, राइट। दिस इज द टोटल वर्क। अब हम इसका डिवीजन कर देते हैं किसमें। फर्स्ट इज बाइंग फ्रॉम द मार्केट, बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट, है ना। देन सेकेंड हमने कर दिया चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। थर्ड हमने कर दिया प्रोसेसिंग या कुकिंग, जो बना रहा हो। और फोर्थ हमारा टास्क हो गया सर्विंग, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 4 पार्ट्स में इस काम को डिवाइड किया। क्या? बाइंग, चॉपिंग, प्रोसेसिंग एंड सर्विंग। तो इस तरह से जब ये चारों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा ये ओवरऑल वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम दिया गया है, अचीव द प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। कुछ प्रोडक्शन और सेल्स के टारगेट डिसाइड हुए हैं जिनको कि अचीव करना है। तो ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क को करने के लिए यहाँ पर 4 डिविजन्स किए गए हैं। ठीक है, क्या है, पहला है हमारे पास फाइनेंस। फाइनेंस मतलब कि जो फंड्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंड्स कलेक्शन का काम हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन का काम होगा। ह्यूमन रिसोर्स,
यानी कि इस प्रोडक्शन का काम करने के लिए जो भी लोग लगेंगे उनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और फिर एंड में हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग। तो ये जब चारों काम कंप्लीट होंगे, ये चारों सब टास्क जब पूरे होंगे, तो ये हमारा ओवरऑल वर्क जो है वो अचीव हो जाएगा। ओके, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो होता है तो वहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, उनके क्या एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। ओके, सो फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। अब देखो स्पेशलाइजेशन कैसे अचीव होगा। सपोज ये जो हमने डिवीजन किया था काम का, इस पे हमने मिस्टर डब्ल्यू को लगाया था। अब मिस्टर डब्ल्यू हर रोज टास्क 3 वाला काम कर रहे हैं, है ना। टास्क 3 को एवरी डे ही इज परफॉर्मिंग। तो जब हम कोई काम हर रोज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो क्या होता है, हम उसको करने की हमारी क्षमता जो है वो और अच्छी होती जाती है ना। तो वहां पर स्पेशलाइजेशन आ जाता, ठीक है। हम और बेहतर क्वालिटी का वर्क करते हैं, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव्स। ओके, एंड देन हमारा स्पीड इम्प्रूव्स। अगर एक ही काम हम हर रोज कर रहे हैं तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव्स, स्पीड इम्प्रूव्स, एंड वी हैव लीस्ट वेस्टेज। ठीक है, वेस्टेज बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इज अचीव्ड। इन दिस मैनर स्पेशलाइजेशन इज अचीव्ड। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो जब हम कम से कम वेस्टेज में काम कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम काम करने लगेंगे, हमने स्पेशलिस्ट लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है, एंड इफेक्टिवनेस, हर काम अपने टाइम पे खत्म होता है, और इस तरह से ओवरऑल जो वर्क था हमारा, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो भी टाइम पे खत्म हो जाता है। सो इट इंक्रीजेज इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। थर्ड पॉइंट, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि जब हमने पहले से ही काम को डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे क्लैरिटी आ गई, है ना, कि एग्जैक्टली क्या क्या काम होना है और किस किस को करना है वो काम। तो वहाँ पे डुप्लीकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्सीडेंटली कोई दो लोग एक ही तरह का काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होने से बच जाते हैं। देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने पे क्या हो सकता है, ये जो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं हमारे वो नहीं होंगे, वो नहीं मिल पाएंगे। तो वही हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा, यानी कि नो स्पेशलाइजेशन विल बी देयर, डिक्रीज इन efficiency and effectiveness, and there will be duplication of work. ओके, तो ना फॉलो करने पे हमें क्या वायलेटिंग इफेक्ट्स मिल सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी स्पेशलाइजेशन, देयर विल बी डिक्रीज इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. So here we come to an end of this video, students. If you liked this video, please like it and share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.